भले इसका पूजा स्थल कानून है, एक्चुअली ये कानून बना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए। ये पार्लियामेंट में महापाप है, नाम रख दिया पूजा स्थल कानून और बना दिया इसको पूजा स्थल के खिलाफ। इस कानून के चक्कर में हम न काशी ले पा रहे हैं, न मथुरा ले पा रहे हैं, न भद्रकाली ले पा रहे हैं, न भोजशाला ले पा रहे हैं, न अटाला ले पा रहे हैं। 2020 में इस कानून को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 18 स्थानों पर सर्वे हुआ है और जहां जहां सर्वे हुआ वहां हर जगह मंदिर के प्रमाण मिले। आज की डेट में 40 याचिकाएं आई हैं हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए, यानी 40 याचिकाएं कह रही हैं कि पूजा स्थल कानून चलना चाहिए। इसका मतलब पूजा स्थल कानून चलना चाहिए, यानी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो किया सब सही किया है। और याचिकाकर्ता कौन कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग है, जो अभी 6 महीने पहले तक राज्यपाल बनने के लिए संघ कार्यालय, बीजेपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। अब वहां से राज्यपाल नहीं बन पाए तो सुप्रीम कोर्ट आ गए मेरी पीएल को खारिज कराने के लिए। एसवाई कुरैशी आए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहे हैं नहीं बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने जो किया बिल्कुल सही किया। आरजेडी के मनोज झा आए हुए हैं, सांसद हैं। टीएमसी आई, क्या बोलते हैं अपना, कांग्रेस खुद ही आ चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आ चुकी है, डीएमके आ गई है। वकीलों का कहना है, हाँ, वकीलों के बारे में आपको बता रहा हूं। हम तो भाई वकील हैं, हमारे पास कुछ केस आएगा तो हम तो लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वकील के पास अगर कोई केस आना चाहिए तो उस वकील को केस लेना चाहिए, लेकिन जो वकील ये दलील दे रहे हैं कि नहीं हम तो बाबर, हुमायूं, खिलजी, गजनी, गोरी का समर्थन करेंगे, उन वकीलों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपकी माँ का बलात्कारी आपके पास आए और बोले आप वकील हो, वकील के नाते आपको केस हमारा लड़ना चाहिए, तो क्या आपने माँ के बलात्कारी का केस लड़ोगे? आप आपकी बहन का बलात्कारी, आपके परिवार में के बलात्कारी का केस आ जाए तो क्या आप वकील के नाते आप उस केस को लड़ोगे? मतलब आप वकील का धर्म निभाओगे लेकिन सनातन हिंदू होने का धर्म नहीं निभाओगे, भारतीय होने का धर्म नहीं निभाओगे। इस देश में जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की जघन्य हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किया, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को मारा, जिन वहशी दरिंदों ने संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे बसे बसाए शहरों का नाम बदल दिया, हमारे बने बनाए मंदिरों का ढांचा बदल दिया, अब उनके इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कांग्रेस ने कानून बना दिया। तो कांग्रेस अगर आती है सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ में आती है, भाई उसने कानून बनाया था 1991 में, सुप्रीम कोर्ट आ गई, लेकिन ये वकील आ रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि 22 सीनियर एडवोकेट जो हमारी पीएल का विरोध कर रहे हैं, उसमें 16 हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू मात्र 6 हैं, 5 मुस्लिम एडवोकेट है, 1 क्रिश्चियन एडवोकेट है जो कह रहे नहीं पूजा स्थल कानून चलना चाहिए, बाकी 16 हिंदू हैं। और ऐसे नहीं वो गरीब हिंदू हैं कि उनके पास केस की कमी है, अगर केस नहीं लेंगे तो भूखे मर जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है ना, करोड़पति अरबपति वकील है। अगर इस केस को ठुकरा देते, बोलते नहीं मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, और चूंकि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने हमारे मंदिरों को तोड़ा इसलिए मैं केस नहीं लड़ूंगा, तो समझ में आता है कि हाँ भाई उनका अपना हिंदुओं का भी कोई धर्म है। वकालत का धर्म इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, अपने आप एक सनातन धर्म छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, जब हम नेताओं को सुन रहे हैं, अबू आजमी जैसे नेताओं को जो औरंगजेब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि चलिए इनकी तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। वकीलों का क्या काम है, वकीलों का क्या फायदा है? ये तो आपकी सीधे सीधे तौर पर विचारधारा नजर आ रही है ना। बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। जो 16 वकील, 22 सीनियर एडवोकेट में से 16 सीनियर एडवोकेट हमारी पीएल का विरोध कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसमें कोई ऐसा नहीं है भूखा नंगा है, गरीब है, उसका घर नहीं चल पा रहा है। वो ऐसे वकील हैं जो करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं साल के। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुकदमा न ले, या आतंकवादियों का मुकदमा न ले, या अलगाववादियों का मुकदमा न ले, या घुसपैठियों का मुकदमा न ले, तो ऐसा नहीं कि उनकी वकालत बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे आश्चर्य होता है हिंदू समाज को भी, हिंदू समाज भी इस चीज को खुल के नहीं बोल रहा है कि भैया अब तुम अगर सनातन धर्म के खिलाफ, चाहे अगर आईएएस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। ये अब समाज को शुरू करना पड़ेगा। वो जो वकील आए हैं, 16 वकील, वरिष्ठ वकील जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने के लिए आए हैं, उनको पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको पता है कि इससे कोई होगा नहीं, हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई केस लड़ूं न लड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनके मन में खौफ नहीं होगा कि अगर इस तरीके का हम काम करेंगे तो हमारा सोशल बाइकआउट भी हो सकता है, हमको थूथू भी हो जाएगी, हमारी सामाजिक रूप से थूथू होगी, शायद तब दबाव पड़ेगा। हालांकि वो केस लड़े, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपनी दलीलें देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पूरा भरोसा है
कि सरकार खत्म करेगी तो खत्म करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा। और हमारे मठ मंदिर जो तोड़े गए हैं, बाबर हुमायूं गजनी गोरी खिलजी ने तोड़ा है, वो हम वापस मिलेगा, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। ये कौन वकील हैं जो केवल पैसे की खातिर वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो है कि नहीं उनके पास केस नहीं है, ऐसा तो है कि नहीं उनका जो है ऑफिस खर्चा नहीं निकल रहा है, फिर वो ऐसे काम में क्यों आ रहे हैं? इसको एक्सपोज करना जरूरी है। और बाकी अबू आजमी जैसे लोगों का क्या करें? अबू आजमी जैसे लोगों का तो बड़ी सीधी सी बात है, उसको तो मुलायम सैफ परिवार ने चढ़ा रखा है। अबू आदमी जो कुछ बोल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि उनको अखिलेश यादव की सह मिली हुई है, अदरवाइज इतनी हिम्मत नहीं होती। और ये कोई पहली बार अबू आजमी नहीं बोले, कई बार इसके बाद पहले बोल चुके हैं। इसके बाद भी उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं। इसके बावजूद भी वो मुंबई महाराष्ट्र में कुछ भी होता है तो एज ए प्रवक्ता भी आते हैं, वो टीवी डिबेट में आते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं निकाला, अखिलेश यादव नहीं निकाला, इसका मतलब अखिलेश यादव उनको सह दे रखा कि भाई ठीक है।